हज 2024 का मुकद्दस सफर शुरू हो गया है। इस बार तकरीबन 20 लाख मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। इस बार भारत की पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी हज के सफर पर रवाना हुई हैं। हज के लिए रवाना होने से पहले सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाला संदेश साझा किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मुझे लंबे इंतजार के बाद इस मुकद्दस सफर पर जाने का मौका मिला है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक नए अनुभव की तैयारी कर रही हूं। मैं आप सभी से अपनी सभी गलतियों की माफी मांगती हूं। मैं इस समय काफी भावुक हूं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल करेगा और मेरी रहनुमाई करेगा। सानिया मिर्जा ने आगे कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसा मौका मिला है। प्लीज आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं अपनी जिंदगी के एक बेहद खास सफर पर निकल रही हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बेहतर इंसान के रूप में एक अच्छा दिल और मजबूत ईमान के साथ वापस आऊंगी। आपको बता दें कि इससे पहले सानिया मिर्जा उम्रा कर चुकी हैं। पिछले साल टेनिस से संन्यास लेने के ठीक बाद सानिया ने अपने करीबी लोगों के साथ उम्रा किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की जिसमें उनके माता, उनकी बहन अनाम मिर्जा और उनके बेटे इजहान मिर्जा नजर आए थे। दोस्तों, अगर बात करें हज की, तो दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो मौत से पहले एक बार हज की सआदत हासिल कर ले। यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज के लिए खाने काबा का रुख करते हैं। इसलिए बहुत से लोगों में यह जिज्ञासा होती है कि आखिर ये हज क्या है और मुसलमान हज पर जाने के लिए क्यों बेताब रहते हैं और वहां पहुंचकर आखिर करते क्या हैं। ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में आते होंगे। तो चलिए समझते हैं हज की पूरी कहानी क्या है। दरअसल इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, जैसे कि कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। यानी हर मुसलमान के लिए ये 5 चीजें जरूरी हैं। इनमें कलमा, नमाज और रोजा रखना तो सभी मुसलमान के लिए फर्ज है, इनमें कोई छूट नहीं है। लेकिन ज़कात और हज में थोड़ी छूट दी गई है। ज़कात वही लोग दे सकते हैं जिनके पास धन दौलत हो। इसी तरह हज उन लोगों के लिए जरूरी है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से मक्का तक जाने के लिए सक्षम हैं। अब सवाल यह है कि आखिर हज पर जाकर लोग क्या करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि हज यात्री पहले सऊदी अरब के जद्दा शहर पहुंचते हैं, लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह है जहां से हज की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती है। इस खास जगह को मीकात कहते हैं। हज पर जाने वाले सभी यात्री इसी जगह से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। एहराम 2 बिना सिले हुए कपड़ों को कहते हैं जो मर्द लोग पहनते हैं, जबकि महिलाओं को एहराम पहनने की जरूरत नहीं होती है। हज के कुल 5 दिन होते हैं जिन दिनों में हज के अरकान अदा किए जाते हैं और इसकी शुरुआत 8 जिलहिज्जा से हो जाती है और 12 जिलहिज्जा तक खत्म हो जाती है। इन 5 दिनों में मक्का में कुछ खास एक्टिविटी करने को हज का नाम दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या एक्टिविटीज हैं जो इन 5 दिनों में की जाती हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हज के कुल 4 अरकान होते हैं जिनका करना जरूरी होता है। अगर इनमें से कोई भी छूट गया तो आपका हज नहीं माना जाएगा। नंबर 1, एहराम पहनना। नंबर 2, सफा और मरवा के बीच दौड़ लगाना। और तीसरा, अराफात के मैदान में ठहरना। और चौथा, तवाफे ज़ियारत करना। ये चारों हज के अरकान हैं। इसके अलावा और जो कुछ भी है या तो वो सुन्नत है या वाजिब है। हज के पहले दिन यानी 8 जिलहिज्जा को हाजी पहले एहराम पहनते हैं और फिर उसी दिन मक्का से कुछ ही दूरी पर स्थित मिना नाम की एक जगह पर चले जाते हैं। वहां रात गुजारते हैं और अगली सुबह यानी 9 तारीख को फजर की नमाज के बाद अराफात के मैदान में पहुंच जाते हैं और यह हज का सबसे अहम दिन होता है। इस तरह मगरिब की नमाज पढ़े बिना ही हाजी लोग अराफात से लगभग 50 किलोमीटर दूर मुजदलिफा चले जाते हैं और यहां पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ते हैं और रात में वहीं रहते हैं। वहां से कंकड़ी लेते हैं शैतान को मारने के लिए। फिर 10 तारीख की सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद हज यात्री फिर मीना शहर लौटते हैं, जिसके बाद बड़े शैतान को 7 बार पत्थर मारते हैं। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी कुर्बानी देते हैं। उसके बाद मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं अपने थोड़े से बाल काटती हैं।
इसी दिन जमजम का पानी पीते हैं और सफा मरवा यानी 2 पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाते हैं। इसके बाद हाजी 2 दिन मीना रुकते हैं और तीनों शैतान को साथ साथ कंकरी मारते हैं। ऐसा करने के बाद सभी हाजी मक्का वापस लौटते हैं और काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ वदा यानी आखिरी तवाफ कहते हैं। तो इस तरह हज की प्रक्रिया मुकम्मल होती है और अगर किसी ने सच्चे दिल से ये सभी काम कर लिया तो मुबारक हो ऐसा करने वाले को, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करने वाला ऐसा हो गया जैसे वो अभी मां के पेट से बेगुनाह पैदा हुआ हो। दोस्तों, अंत में आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है? अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को भी फॉलो कर लीजिए।